प्रियो, इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को आत्मा से चलाए चलना इस श्रृंखला में मैं स्वागत भी करता हूं। प्रियो, अब का मनन के लिए हम लूका का सुसमाचार उसका 12 अध्याय की 35 और 36वां पदों को पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार 12 अध्याय 35 और 36वां पद है। 35वां पद में हम पढ़ते हैं, तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारा दिया जलते रहे। 36वां पद, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाँट देते रहते हैं कि वो विवाह से कब लौटेंगे, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए द्वार खोले। प्रियो, ये दोनों पदों को जब हम देखते हैं, एक जो पहला पद को जब हम देखें, देखो वहाँ पे एक तैयारीपन की बात बताया है। तुम्हारी कमरें बंदी रहे और तुम्हारा दिया वो जलते रहे। और दूसरा 36वां पद को हम देखें, वहाँ पे एक इंतजार की बात बताया है। एक स्वामी के लिए, मालिक के लिए अपने दास बाट जोते रहते हैं। प्रियो, हमारा मसीही जीवन भी ऐसा दो अहम बातों पर आधारित है। प्रियो, जो प्रभु हमारे जीवन में एक आशा दिया है। देखो, हमको ये जांचना है, मेरे जीवन में दिया हुआ इस आशा के साथ मेरा आशा क्या है। मेरी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएंगे, वो दोबारा आएंगे मुझे लेके चलने के लिए। ये मसीही जीवन की आशा है। लेकिन इस आशा के साथ मेरी व्यक्तिगत जीवन में एक तैयारीपन होना है। प्रियो, हमने जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको जो दृष्टांत जो आज जो बताया था, उस दास लोग क्या करते हैं, अपने स्वामी की इंतजार में है। वो स्वामी की इंतजार करते हैं। वो सो करके अपनी स्वामी की इंतजार नहीं करते, अपने आप को जागते रहकर, अपने कमरे बांध करके, दिए जला करके उस स्वामी की इंतजार में वो करते हैं। प्रियो, इसलिए जो प्रभु हमारा जीवन में एक आशा दिया है, उस प्रभु ने हमको ये बता करके गया, मैं तुम्हारे लिए भवन तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। एक बार भवन तैयार करें, दोबारा आ करके तुमको भी ले जाएंगे। अब इस मसीही जीवन हमारे लिए एक इंतजार की जीवन है, एक आशा की जीवन है। तो इस आशा की जीवन के साथ मेरा अपना एक तैयारीपन होना बहुत जरूरी है। प्रियो, बहुत जरूरी है। अगर हम प्रभु की बाट जोते रहते हैं, मेरे जीवन में एक तैयारीपन आएगा। अगर मैं यीशु की आशा के बारे में जो बताता है, उसका कोई अनुभव मेरे जीवन में नहीं है, कोई तैयारीपन भी मेरी मसीही जीवन में नहीं है। प्रियो, ये दोनों एक दूसरे में बने रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे में ताकत देते हैं। मेरे जीवन में एक आशा का विश्वास है, अनुभव है, उसके साथ साथ मेरे जीवन में एक तैयारीपन भी होगा। प्रियो, आशा है, तैयारीपन होगा। अगर तैयारीपन नहीं है, मैं इस आशा के विषय में कोई विश्वास नहीं करते हैं। प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये दो अहम शिक्षाएं, ये जो अहम बातें हमारे जीवन में, जब हम इस पृथ्वी पर है, हमारे जीवन में इसलिए दिया। मैं एक साधारण सी उदाहरण आपको बताऊंगा। समझो मैं अगले महीने 10 तारीख को विदेश जाऊंगा। मैं उस तारीख का इंतजार करते रहते हैं। वो तारीख कितने दिन बाकी है, वो सब कुछ मैं बाट जोते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जा कर के वहाँ की माहौल क्या है मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन मैं ये जानते हैं मुझे वहाँ पे जाना है, मेरे पास टिकट है, वो 10 तारीख को मुझे जाना है। तो मैं उसकी इंतजार में है, मैं उसकी बाट जोते रहते हैं। लेकिन प्रियो, उस इंतजार के साथ साथ मैं अपने जीवन में एक तैयारीपन भी होते हैं। प्रतिदिन में उसके लिए तैयार करते हैं अपने आप को। इसलिए प्रियो, जो फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय की 20वां पद में ऐसा एक पद है, हमारा स्वदेश वो स्वर्ग पर है। मेरा स्वदेश स्वर्ग पर है और वहाँ पे मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आएगा। मैं उसकी बाट जोते रहते हैं। प्रियो, यही मेरा आशा है। और यूहन्ना की पत्री उसका पहला पत्री में जो 3 पद में ऐसा भी एक पद है, मैं क्या कुछ होगा ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक बात मेरे जीवन में सच्चाई है कि वो प्रकट होगा, मैं उनकी समानता में होगा। प्रियो, ऐसा एक आशा प्रभु ने हमारा जीवन में दिया है। पलक मारते ही मैं प्रभु के साथ होगा। प्रियो, यही आशा के साथ प्रभु ने हम सबों को इस जगत में रखे हैं। प्रियो, परमेश्वर का तुरही का आवाज़ सुनेंगे, हम उस ललकार की आवाज़ को हम सुनेंगे, हम उनके साथ उस आकाश में होंगे। प्रियो, यही मेरा आशा है। इस आशा के साथ एक तैयारीपन, प्रतिदिन की तैयारीपन। प्रियो, प्रतिदिन की तैयारीपन। अगर इस तैयारीपन हमारे जीवन में नहीं है, ये आशा भी हमारा जीवन का अनुभव नहीं है। प्रियो, आशा और उसके साथ साथ एक तैयारीपन, यही मेरा जीवन का अनुभव बनना चाहिए। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।